किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि धान के फसल पर ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। यदि हम धान के फसल पर ह्यूमिक एसिड को डालते हैं तो इससे हमें क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा और इसका बेहतर रिजल्ट लेने के लिए इसे हमें खाद के साथ देना चाहिए या इसका हमें अलग से स्प्रे करना चाहिए। यदि हम इसे स्प्रे करते हैं तो प्रति एकड़ डोज क्या रखनी चाहिए और खाद की पहली डोज के साथ देते हैं तो इस समय हमें डोज क्या रखनी चाहिए। तो पूरा जानकारी बताने वाले हैं, इसलिए पूरा जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे किसान भाइयों को भी लाभ मिल सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटे को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम खेती से संबंधित सभी दवाइयों की A to Z जानकारी लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम जानेंगे कि ह्यूमिक एसिड क्या है। तो ह्यूमिक एसिड प्राकृतिक रूप से खदानों से निकलने वाला एक बहुउपयोगी कार्बनिक खनिज पदार्थ है, जिसमें मुख्य रूप से ह्यूमस और कार्बन पाया जाता है। किसान भाइयों, जो ह्यूमिक एसिड होता है यह एक ऐसा खनिज पदार्थ है जिसे यदि हम फसलों पर डालते हैं तो यह फसलों पर लगभग सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों और विटामिन की पूर्ति करता है। इसे आप इस तरीके से समझ जाइए कि जिस प्रकार मनुष्यों के लिए शिलाजीत काम करता है, जिस प्रकार मनुष्यों के लिए शिलाजीत सभी प्रकार से लाभदायक होता है, ठीक उसी प्रकार फसलों के लिए जो ह्यूमिक एसिड है यह शिलाजीत की तरह ही काम करता है। तो अब जान लेते हैं कि जब हम धान के फसल पर ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारे फसल को क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या लाभ देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, जब भी हम फसलों पर या धान के फसल पर ह्यूमिक एसिड को डालते हैं तो यह पौधों के जड़ों और पत्तियों द्वारा अवशोषित होकर पौधे के अंदर जाकर लगभग सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों और विटामिन की पूर्ति करता है। साथ ही साथ जो ह्यूमिक एसिड होता है यह पौधे के जड़ों की विकास करता है, पौधे की जड़ों की वृद्धि करता है। साथ ही साथ यह पौधों में नए नए कंसों, नए नए कल्लों, नए नए शाखाओं का फुटाव करता है। जब हम ह्यूमिक एसिड को डालते हैं तो यह फसलों में प्रकाश संश्लेषण की गति को तेज कर देता है, जिसके बाद जो हमारे फसल है यह तेजी से भोजन करना चालू कर देते हैं और हमारे फसल पर हमेशा हरा भरा ग्रीनेस बना रहता है। इसी के साथ जब हम ह्यूमिक एसिड को डालते हैं तो यह फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, जिसके बाद हमारे फसल पर रोगों और कीटों का अटैक बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसके अलावा जब हम ह्यूमिक एसिड को खाद के साथ मिला करके देते हैं तो यह मिट्टी को भुरभुरी बनाकर उसमें उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है, उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है, जिसके बाद जो हमारा मिट्टी है यह उपजाऊ हो जाती है। हमारी जो धान की फसल है, जो धान की खेत है, इसमें जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा जो ह्यूमिक एसिड है यह मिट्टी की पीएच मान को लेवल में बनाए रखता है। यदि आपके फसल में मिट्टी का पीएच मान ज़्यादा हो गया है या पीएच का मान कम हो गया है और आप ह्यूमिक एसिड को डालते हैं तो यह लेवल में बनाए रखता है। इसके अलावा सबसे मुख्य बात यह हो जाती है कि जब हम धान के फसल पर खाद की डोज डालते हैं और हमारे मिट्टी में पीएच मान समान नहीं रहता है, लेवल में नहीं बना रहता है, तो जो खाद है वह मिट्टी पर ही बना रहता है। उन पोषक तत्वों को जो पौधे हैं यह ग्रहण नहीं कर पाते हैं और इसी समय यदि हम खाद के साथ ह्यूमिक एसिड को मिला करके डाल लेते हैं तो यह मिट्टी की पीएच मान को लेवल में ला देता है और जो पोषक तत्व पड़े होते हैं उनको पौधों को ग्रहण करने में मदद करता है। तो किसान भाइयों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि धान के फसल के लिए ह्यूमिक एसिड किस तरीके से काम करता है। यह हमारे धान के फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है, बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है। जिस प्रकार मनुष्यों के लिए शिलाजीत है उसी प्रकार से फसलों के लिए यहाँ पर ह्यूमिक एसिड काम करता है। तो अब जान लेते हैं कि धान के फसल पर ह्यूमिक एसिड का प्रयोग हमें कब करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब आप धान के फसल में खाद की पहली डोज देते हैं तो आप खाद की पहली डोज के साथ भी ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। इस समय यदि आप नहीं दे सकते तो जब आपकी धान की फसल में आप खाद की दूसरी डोज देते हैं तो इस समय भी आप ह्यूमिक एसिड को डाल सकते हैं। जब आप ह्यूमिक एसिड को खाद के साथ मिला करके देते हैं तो आपको जो डोज रखना है प्रति 1 एकड़ के लिए 1 से 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड को लेना चाहिए। आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो 1 से 2 किलोग्राम ही यूज़ करना चाहिए। और इसके अलावा यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं
तो स्प्रे करने के लिए आपको प्रति एकड़ 500 से 600 ग्राम 200 लीटर पानी में मिलाकर के स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अब बात आती है कि धान के फसल पर ह्यूमिक एसिड का स्प्रे हमें कब करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब आप धान के फसल में पहला स्प्रे करते हैं, जब खाद डालने के बाद 8 से 10 दिन के बाद आप पहला स्प्रे करते हैं, तो इस समय भी आप ह्यूमिक एसिड को मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। या जब आपकी फसल 40 से 45 दिन हो जाती है, 55 से 60 दिन के बीच हो जाती है, तो इन समय पर आप ह्यूमिक एसिड को स्प्रे करके अपने उत्पादन में बहुत ही अच्छा लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, आज की यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।